डियर स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेशन अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र की किस तरह से परिभाषा दी है, या राष्ट्र को अर्नेस्ट रेनन ने किस तरह से परिभाषित किया है। द फ्रेंच फिलोसोफर, कौन था अर्नेस्ट रेनन? ये थे फ्रेंच फिलोसोफर। अर्नेस्ट रेनन फ्रेंच फिलोसोफर। द फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन presented the concept of nation in a lecture given at सोरबोन यूनिवर्सिटी इन 1882। सन 1882 ईस्वी में अर्नेस्ट रेनन ने सोरबोन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया राष्ट्र के ऊपर। द लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज ए फेमस essay entitled क्वेश्चन दी नेशन। क्वेश्चन कैन दी नेशन व्हाट इज़ नेशन, यानी कि उन्होंने बताया कि राष्ट्र क्या है। इन दिस essay रेनन क्रिटिसाइजेज द नेशन सजेस्टेड बाय अदर्स दैट ए नेशन इज़ फॉर्म्ड बाय ए कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन ने बताया कि उन्होंने जो अपना एक एंटाइटल लिखा ऐसे में, तो उन्होंने उसमें बताया अर्नेस्ट रेनन क्रिटिसाइज, उन्होंने राष्ट्र को क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ का मतलब है उन्होंने राष्ट्र की आलोचना की। किस तरह से की कि अगर किसी देश में एक भाषा, एक रंग, एक धर्म के लोग रहते हैं तो उसे राष्ट्र कहते हैं। ए नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग एफर्ट्स। राष्ट्र का निर्माण जो है एक लंबे प्रयासों के बाद होता है। सेक्रीफाइस एंड लॉयल्टी, किस चीज़ से बनता है राष्ट्र? त्याग से और वफादारी से। द नेम ऑफ द ग्रेट मैन एंड प्राइड ऑफ पास्ट ग्लोरी, इसमें हमारे अतीत के क्या होती है? इतिहास होता है। ब्रेवरी इज़ द सोशल कैपिटल, और साहस जो होता है वो सामाजिक पूंजी होती है। ऑन विच ए नेशनल आइडिया इज़ बेस्ड, राष्ट्र की जो विचारधारा होती है वो इन सब पर आधारित होती है। हैविंग द सेम ग्लोरी इन द पास्ट इज़ द नीड ऑफ ए कॉमन डिज़ायर इन द प्रेजेंट टुगेदर टू डू ग्रेट वर्क एंड द डिज़ायर टू डू सच वर्क, यानी कि इस तरह के कार्य करने की जो क्षमता रखता है, जो साहस रखता है। एंड टू डू दिस ऑल नेसेसरी कंडीशंस फॉर बीइंग ए मास ग्रुप, और जो समाज के बहुत बड़े समूह में रह कर के इस तरह के काम करता है। सो द नेशन इज़ ए बिग एंड कम्प्रीहेंसिव यूनिटी। राष्ट्र क्या है? एक बहुत ही व्यापक एकता को राष्ट्र कहते हैं, यानी कि जिस देश में एकता, एक रूपता, एक समानता पाई जाती है उसे राष्ट्र कहते हैं। इट्स एग्जिस्टेंस इज़ ए डेली रेफरेंडम, ये समाज के वहाँ के इट्स एग्जिस्टेंस ए डेली रेफरेंडम, यानी कि वहाँ पर ये दैनिक रूप से पाई जाए या दिखाई दे। प्रोविंस इज़ इट्स इनहेबिटेंट्स, सभी राज्यों में ये दिखाई दे या वहाँ पर व्यापक रूप से सभी को दिखाई दे। इफ़ एनीवन हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड, किसी को कुछ भी पूछने का अधिकार हो। इट इज़ द इनहेबिटेंट, जो लोग वहाँ रहते हैं। ए नेशन नेवर हैज़ ए रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू ए कंट्री अगेंस्ट इट्स विल, कोई भी राष्ट्र अपने देश में रहने वाले लोगों की इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज़ ए गुड थिंग, राष्ट्र की अवधारणा बहुत अच्छी चीज़ है। ए नेसेसिटी इवन, और इसकी आवश्यकता भी है। देयर एग्जिस्टेंस इज़ ए गारंटी ऑफ लिबर्टी, इसका जो स्थायित्व है, जो इसका एग्जिस्टेंस है
वो हमें किस चीज़ की गारंटी देता है? लिबर्टी की, स्वतंत्रता की। विच वुड बी लॉस्ट इफ़ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वंस मास्टर। यदि कोई एक कानून सभी के, उससे क्या होता है? सभी को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज आपके लिए इतना ही। बाकी आपका होमवर्क मैंने भेज रहा हूँ, ये होमवर्क आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। गुड बाय स्टूडेंट्स।